तो शरीर ही अकड़ गया। तू मेरे आराम और सुख सुविधा का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता धनीराम। दादा आप जो कहते हैं करता तो हूं। हाँ, जो मैं कहता हूं वो तू करके टाल देता है, और वो भी इसीलिए क्योंकि तुझे मुझ पे दया आती होगी ना। भाई अब तेरे पास सब कुछ है, क्यों नहीं आएगी? लेकिन अब क्या समस्या है दादा? आपको सीढ़ी आना था, मैं लेके आया ना। इतनी छोटी सी पालकी में, अरे इतनी बड़ी मिल है हमारी, हमारे पास घोड़ा गाड़ी होनी चाहिए, घोड़ा गाड़ी। मिल के मजदूरों को इस बार बोनस बांटा था, इसलिए अभी घोड़ा गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं है दादा। यही तेरी समस्या है। लोगों को फालतू पैसा बांटने के लिए तेरे पास है, लेकिन अपने भाई को देने के लिए नहीं है। खैर छोड़, अभी अंदर जाते हैं, वापस आके तो मैं खुद ही ले लूंगा अपनी गाड़ी। साहब हमें खाने के लिए कुछ पैसे दे दीजिए, थोड़ा आराम कर लेंगे और कहीं जाके कुछ खा लेंगे। हाँ साहब। पालकी रखे पलबल हुआ नहीं और खाने के लिए मुंह खोल दिया। चुपचाप जाके बैठ जाओ। साईं, साईं। देखिए साईं अभी ध्यान में है, मैं शांत रही। ध्यान में क्या मतलब है? उठाओ ने। क्या कोई बीमार है? बीमार? अरे हमें साईं से बात करनी है। देखिए अगर कोई संकट नहीं है तो थोड़ी देर रुक जाइए। सब्र नहीं है हमारे पास, जगाओ उनको। देखिए अभी आप बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने कहा ना आपसे कि साईं अभी ध्यान में है, हमें उन्हें उठाने की इजाजत नहीं। तो मैं उठाता हूं। साईं। दादा दादा रुकिए। साईं, साईं। ये क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए। तात्या, आओ आत्माराम, आओ धनीराम। आप हमें जानते हैं? मतलब जो आपके बारे में सुना था सब सच निकला? पर साईं ये कैसे नौकर रखे क्या आपने अपने आसपास? आत्माराम, तात्या मेरा नौकर नहीं है, ये तो इसका बड़प्पन है कि ये यहां आने वाले लोगों का ख्याल रखता है। ये कैसी हालत में रहते हैं आप साईं? जहां तक मुझे याद है हमारे पिताजी तो आपको बहुत दान दिया करते थे। मैं तो एक फकीर हूं आत्माराम, पैसों का मुझे क्या मोह। हाँ, तुम्हारे पिता रमाकांत जी अक्सर दान लाते थे, लेकिन मैं उन्हें किसी जरूरतमंद के पास भेज देता था, अपने लिए कुछ नहीं रखा मैंने। हाँ ठीक है, पर उनकी तरफ से तो दान ही हुआ ना। हाँ बिल्कुल हुआ। साईं हमारे पिताजी नहीं रहे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने कहा था कि मेरी राख साईं के चरणों में छुआ देना, जिससे उन्हें स्वर्ग मिल जाए। जिनके कर्म इतने अच्छे हो उनकी जगह तो हृदय में होती है। बहुत अच्छे इंसान थे वो, भगवान करे उनकी अच्छाई को तुम और भी आगे बढ़। साईं आपके लिए अच्छे होंगे, मेरे लिए तो कुछ किया नहीं उन्होंने। पर मेरे पिताजी ने एक बात मुझको बताई थी कि उन्होंने आपके पास हमारे लिए कुछ छोड़ रखा है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो बहुत सारी दौलत छोड़ करके गए होंगे मेरे लिए। जल्दी दे दीजिए साईं, अब और इंतजार नहीं होता। हाँ, बहुत बड़ी दौलत छोड़ गए वो तुम्हारे लिए। जानता था मैं, मुझे दे दीजिए साईं, अब और इंतजार नहीं होता। यही है वो दौलत जो तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए मेरे पास रख गए थे। ये कैसा मजाक है? ये पादुका दौलत कैसे हो सकती है? दादा ये साईं की पादुका है, इनका मिलना बहुत सौभाग्य की बात है। बकवास मत कर। मरते समय जिस तरह पिताजी ने मुझे बताया था उससे साफ होता है कि मेरे लिए बहुत कीमती चीज छोड़ के गए हैं। मुझे वो दे दीजिए। तुम्हारे पिताजी तो यही छोड़ कर गए थे। आप झूठ बोल रहे हैं साईं। आत्माराम जी, अरे सच बोल रहा हूं मैं नहीं मानता कि मेरे पिताजी मेरे लिए पादुकाएं छोड़ के गए होंगे। शांत हो जाइए दादा, अगर पिताजी ने साईं को कुछ दिया होता तो अपने पास क्यों रखते? तुम चुप रहो।
तुम्हें तो सब कुछ मिल गया है, मुझे क्या मिला? ये पादुका है। दादा, ये घर की बात है, यहाँ मत कीजिए। ये आप सही नहीं कर रहे साई। अरे आपको पता है मेरे साथ क्या क्या हुआ है? मालिक जो भी करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है। अरे खाक अच्छे के लिए करता है। आप जाइए दादा, आप जाइए। जा रहा हूं, रुकने का शौक नहीं है मुझको यहां पे। साईं, दादा के इस व्यवहार के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मैं इन पादुकाओं को हमेशा अपने साथ रखूंगा। चलो चलो, उठो। बहुत सुस्ता लिया, वापस चलना है। साहब, अभी तो हम पहुंचे थे, आराम भी नहीं किया है और कुछ खाया भी नहीं है। वो तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। चलो। साहब, इतनी दूर से चल के आए हैं, कम से कम थोड़ी देर आराम करना तो जरूरी है। अरे काम चोरों, पैसा मांगने के लिए इतना बड़ा मुंह खोल लेते हो, लेकिन काम करने के लिए एक एक की नानी मरती है। चलो, तुरंत निकलना है। ये क्या मुसीबत है धनीराम? ये कैसी बात की है? दादा, पालकी तो ठीक थी, अब अचानक से टूट गई तो क्या कर सकते हैं? अरे ठीक कराओगे और क्या करोगे इसे? साहब, इसे बनाने में तो वक्त लगेगा। फिर तो दादा हमें पैदल ही चलना होगा। पैदल? इतनी दूर इस गर्मी में ना जाऊंगा, थकान लग जाएगी। फिर तो दादा आज रात हमें यहीं रुकना होगा, लेकिन आपने वहीनी से कहा था कि आप रात को लौट के वापस आ जाएंगे। बाप रे, अगर आज नहीं पहुंचा तो गायत्री पूरा घर सर पे उठा लेगी। चलो पैदल ही चलते हैं। इसको बाजू में रख दो। रुक जाइए, ये खाना ले जाओ, रास्ते के लिए लगेगा। इतना सा खाना 2 लोगों के लिए? कुछ नहीं से कुछ भी अच्छा है, रख लो। मन से भोजन करोगे तो पेट जरूर भरेगा। लो। धन्यवाद साईं। तुम सबके खाने की व्यवस्था यही करती है, और फिर पालकी भी ठीक कर लेंगे। हरिराम, थोड़ी देर यही रुक जाते हैं। दादा अभी तो निकले हैं, इतनी जल्दी थक गए? चलिए आइए। हाँ हाँ, चला जा नहीं रहा है। इतनी गर्मी में चल करके प्राण त्याग दूं मैं अपने। दादा एक काम करते हैं, यहाँ किनारे पे बैठ के साईं का दिया हुआ भोजन कर लेते हैं। आइए चलिए। साई का दिया हुआ भोजन सूंघने में ही समाप्त हो जाए, इतना भोजन दिया उन्होंने। जो है आप खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। एहसान जताता है? नहीं, तू भी खाएगा थोड़ा, बैठ। जब का तेरी महिमा मेरे दादा साईं का चमत्कार। दादा काहे का चमत्कार? हाथों में पादुका थमा दी, क्या करेंगे इसका? इसमें साईं का आशीर्वाद है, इससे जरूर बरकत होगी। साईं हमेशा सबका भला करते हैं।